जी सर आ रही है। चलें चलें जी, चलें। अच्छा जी, आगे आप हमारा रह गया जी इंग्लिश। इंग्लिश, उर्दू और जीके। उर्दू, इंग्लिश और जीके। अब यहाँ पे मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा, जो मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है, वो आपको आसानी हो जाएगी। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आपको चलें जी, ये आपका सेव हो गया। अच्छा जी, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भी आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। अब आ गया जी इंग्लिश। इंग्लिश आपका 150 नंबर का होगा। ठीक है, आवाज आ रही है सबको जी? आई जी होप सर आ रही है। हो रही है, आई होप हो रही है। ठीक हो गया। इंग्लिश 150 नंबर का है। ठीक है, इंग्लिश को भी आपने एक ट्रिक से करना है। इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है। एक तो इसमें वो पेपर बना देते हैं लेंथी, क्योंकि पीछे आपने देखा 100 नंबर के लिए भी हमें 3 घंटे मिलते हैं और 150 नंबर के लिए भी हमें 3 घंटे मिलते हैं। ठीक हो गया। उसमें एक अगर हम देख लें कि एसए के लिए ही बैठ जाएं, तो एसए के लिए हमारे पास जो है वो कम से कम 1 घंटा चाहिए होता है। 8 क्वेश्चन करने होते हैं, 1 घंटा एक ऐसे पे लग जाए तो पीछे 7 क्वेश्चन नहीं होते हमसे, कभी भी नहीं होते। ठीक है, टाइम मैनेज नहीं होता। टाइम मैनेज जो मैनेज कर लेता है तो वो हो जाता है, उनका सेट हो जाता है। अब सबसे पहले इसमें आ जाता है लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में आपका जो है वो बुक मैं आपको अभी, चले मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको, वो मैंने वैसे पिक्चर्स आपको दिखाता भी हूँ। लिटरेचर में आपका रसल है। रसल के 3 ऐसे हैं। ठीक है, रसल के 3 ऐसे हैं। कौन से? आपका एक है आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हार्म मैनकाइंड और फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड और इस तरह आइडियाज दैट हार्म मैनकाइंड। ओ सॉरी, अच्छा। उसके बाद आपका, मैं इसको थोड़ा आपको ओवरव्यू भी दे देता हूँ तो आपको काफ़ी हेल्प होगी बाद में करने में। ठीक है, आइडियाज दैट हार्म मैनकाइंड, हार्म और फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। ये इसके 3 ऐसे हैं। ये इसकी मैं बुक आपको दिखाता हूँ, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, ये एक आपकी इसकी बुक है, इंग्लिश बुक्स। ये इसमें अब जो है ना, ये रसल है। रसल की ये बुक है अनपॉपुलर ऐसे। इसमें 8-9 ऐसेज हैं। ठीक है, अंदाज ये जो आपने करना है मतलब फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, ये फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। और उसके बाद आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हार्म मैनकाइंड। ठीक है, और वैसे उन्होंने हमें जो सिलेबस में ये 3 बुक दिए हैं जैसे सजेस्टेड में, लेकिन 2019 में जो उन्होंने पैरा दिया था वो प्रेसी का, वो उन्होंने फंक्शन ऑफ
टीचर्स में दिया था। ठीक है, ये फंक्शंस ऑफ टीचर्स में से एनईओ, ये 3 इंपॉर्टेंट है। इवन के आपके सीएसएस के पेपर्स जो हैं वो भी इनमें से इनकी बुक्स में बनते हैं। अब सीएसएस 2019 में, सॉरी 2010 में एक उन्होंने पैरा दिया था प्रेसी बनाने के लिए, वो आया था आइडियाज दैट हैव हार्म माइनकाइंड। वो रसल कहता है कि जी आपका जो आइडिया जिसमें हसद है, हसद भी इंसान को नुकसान पहुंचाता है, ये 2010 में सीएसएस में आया था। और वही पैरा अभी 2020 में हमारे पास उन्होंने दे दिया 2020 में। ये पैरा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैरा ये एनवाई, मैं आपको पहले एक दफ़ा उसका वो भी चले, ये है नहीं, ये है of the all characters of human nature, envy is the most unfortunate। कि इनवाय क्या है? हसद। हसद जो है आपका एक आइडिया है जो कि आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है आपको, वो हसद भी है। ठीक हो गया, वो आपका हसद भी है। चलें जी आगे, आपका ये आ गया जी लिटरेचर में। हम अभी लिटरेचर तक हैं। ठीक है, लिटरेचर में एक तो ये हो गया रसल का। ठीक है, उसमें ये 3 है, फ्यूचर ऑफ माइंड का। ठीक हो गया, ये रसल के थे। ठीक हो गया, उसके बाद आपका आ जाता है फ्रांसिस बैकन। उसके बाद आपका आ जाता है बैकन। ठीक है, फ्रांसिस बैकन, इसके 2 ऐसे हैं। एक है आपका ऑफ द ट्रुथ, ऑफ द ट्रुथ, और आपका ऑफ द स्टडीज। ये 2 ऐसे हैं, ये मेरे पास आपको उर्दू में भी है, वो मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आपका आ जाता है जो तीसरी है लिटरेचर के लिए, वो हेलन केलर। हेलन केलर, ठीक है, ये एक नाबीना और डीफ एंड डम खातून थी, अमेरिकन थी, जो देख नहीं सकती थी। उसने लिखी थी एक नज़म, एक ऐसे, 3 डेज टू सी, 3 डेज टू सी, 3 डेज टू सी। वो कहती है कि जी अगर मुझे 3 दिन आंखें मिल जाती तो मैं क्या करती। पहले दिन मैं अपने दोस्त, अपनी टीचर को देखती। ठीक है, दूसरे दिन अपनी टीचर को देखती, मैं अपनी दोस्तों को घर बुलाती, उनके साथ मैं मस्ती करती, उनके साथ मैं बातें करती। और उसके बाद वो कहती कि मैं शाम को जाके एक सूरज का व्यू देखती। पहला दिन ऐसे गुजारती। दूसरे दिन वो कहती कि मैं जो है वो जाके पेंटिंग्स देखती। ठीक है, इस तरह वो अपने 3 दिन का वो बताती है कि जी अगर मेरी आंखें होती तो मैं ये मैंने काम करना था। ठीक हो गया, ये लिटरेचर में आ जाता है 3 ये चीज़ें। ठीक है, कि आपका ये लिटरेचर है। लिटरेचर के लिए आपको मैंने एक बुक बताई है, बाकी 2 बुक्स हैं वो भी मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगा। ठीक हो गया जी, ये तो था आपका लिटरेचर। दूसरा आपका आ जाता है ग्रामर। ग्रामर, ग्रामर में क्या है? ग्रामर में आपका जो है इडियम पेरा वर्ड आ जाते हैं। ईडी इडियम्स आ जाते हैं, ये आपके 10 नंबर के होते हैं। इसी तरह आपकी पेयर ऑफ वर्ड होते हैं, वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये भी आपके 10 नंबर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो आपको 10 नंबर की पंक्चुएशन दे देता है। पंक्चु पंक्चुएशन 10 नंबर की आ जाती है, और 10 नंबर के वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इन डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ये भी 10 नंबर के आ जाते हैं। ये आपका ग्रामर हो जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद कंप्रीहेंशन इसमें नहीं आती। कंप्रीहेंशन इसमें नहीं होती, उन्होंने लिया हुआ है लेकिन कंप्रीहेंशन नहीं आती। उसमें आपकी प्रेसी आ जाती है, प्रीसाइज। प्रीसाइज, प्रीसाइज में आपका वो 15 नंबर की प्रेसी होती है, प्लस वो 15 नंबर का जो पैरा होता है
उसकी ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, इनटू उर्दू, ये आपका होता है। उसके बाद जो 30 नंबर का ऐसे होता है, 30 नंबर का ऐसे होता है, ये जो है आपका ये जो लिटरेचर है ये आपका दे देते हैं 25 नंबर का। उसके बाद ग्रामर में एक और चीज़ मैं भूल गया था, वो आपका है लेटर या एप्लीकेशन, लेटर या एप्लीकेशन है, ये भी वो दे देते हैं 25 नंबर का। मैं आपको 25 का या 15 का है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब टोटल 15, 45 और 40, 85 और 25, 110 और 30, 140, ये मैं आपको डिवीजन दिखाता हूँ। बार यही चीज़ है जो कि वो बार बार डिस्कस करते हैं इंग्लिश में। अब मैं आपको इंग्लिश का पेपर दिखाता हूँ तो वो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। इंग्लिश पास पेपर्स, ये है सिविल जज के एग्ज़ाम, आगे जी पास्ट पेपर्स इंग्लिश, सीजे पास पेपर्स, ये एक और भी बुक है। चलें जी, ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ये 2019 का पेपर था। अब देखें कि 25 नंबर उन्होंने दे दिए थे लिटरेचर के, कि वो पहले उन्होंने बैकन का पूछ लिया था। बैकन में उन्होंने कहा कि जी ऑफ दी स्टडीज, कि कुछ किताबें होती हैं जो को हम टेस्ट करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, कुछ किताबें होती हैं जिसको हम स्वेलो करते हैं, कुछ किताबें होती हैं जिसको हम च्यू मतलब डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये उन्होंने ऑफ दी स्टडीज बैकन का एक ऐसे है, वहां से उन्होंने दे दिया था। दूसरा वो पूछता है जी हेलन केलर, हेलन केलर का ऐसे है, उसमें उन्होंने बताया कि जी टाइम एंड गिफ्ट ओनली व्हेन दी रन शॉर्ट ऑफ देम, कि कहता है कि जो आप उन चीज़ों को वैल्यू देते हैं, उस टाइम को और उस गिफ्ट को आप ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो कि आपको शॉर्ट टाइम के लिए मिलती हैं। जो लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं वो आपको वैल्यूज़ नहीं होती। जैसे आपकी आंखें हैं, आपको मतलब बिल्कुल ठीक है, तो आप उसकी वैल्यू नहीं दे दीजिए। अगर आपको बता दीजिए कि जी आपकी ये आंखें 10 दिन के लिए हैं, तो फिर आपको वैल्यू देते हैं कि ये आंखें की तो बड़ी वैल्यू की काम की चीज़ है। ठीक है, यानी ये वो डिस्कस किया गया। आगे वो एक ऐसे बताता है, ऐसे उन्होंने 30 नंबर का एक ऐसे बताया है। ठीक है, ये ऐसे के टॉपिक्स हैं। और उसके बाद 25 नंबर का उन्होंने लेटर या एप्लीकेशन है, दोनों में से आपने जो मर्जी लिख लें। ठीक है, लेटर आता है या एप्लीकेशन आती है, ये वहाँ पे उन्होंने लेटर दे दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका एक पैरा दिया गया है, ये वही है फंक्शन ऑफ टीचर्स से, फंक्शन ऑफ टीचर्स जो कि उन्होंने पहले नहीं बताया था, ये है फंक्शन ऑफ टीचर। ये 2019 के पेपर में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ टीचर एक पैरा, इसमें 15 नंबर की प्रेसी करनी है और 15 नंबर का उसका आपने ट्रांसलेशन करनी है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में करना है। उसके बाद 6 में ये पंक्चुएशन है, इसमें आपने करना है। उसके बाद ये इडियम्स एंड पेयर वर्ड्स। इसी तरह 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपने 8 ही करने हैं, 8 में से आपने 8 ही क्वेश्चन करने हैं और कोई आपकी चॉइस नहीं है। टाइम भी आपने 3.5 घंटे हैं, आपने मैनेज करना है, टाइम को भी मैनेज करना है और आपने करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं आप जैसे इंग्लिश वो मैं आपको दिखाता है, ये इडियम्स पेयर वर्ड और ये इडियम्स और पेयर वर्ड, इसके लिए मैं आपको बुक रेकमेंड करता हूँ। ये बेहतरीन बुक है जो कि आसान वर्डिंग्स में है। ठीक है, ये है आफ्ताब अहमद की, बीए की इंग्लिश है, आफ्ताब अहमद की। ठीक है,
ये इसमें जो ईडियम्स एंड पेयर वर्ड्स है ना, 2020 के आप पेपर उठा लें या 2019 के उठा लें, जितनी भी ईडियम्स, जितनी भी पेयर वर्ड्स आए हुए हैं इसी बुक में से आए हैं। तो आप यही बुक आप कर लें तो सफिशिएंट है, बेहतरीन बुक है, बेहतरीन बुक है, आपने इसको ही करना है। ठीक हो गया। आगे आपका आ जाता है जो मैं और बुक्स दिखा रहा हूँ आपको, ये ऐसे, ऐसे के लिए ये बेहतरीन बुक है। मैं खुद यहाँ से ऐसे किए हैं, यहाँ से टॉपिक भी आ जाते हैं, यहाँ से टॉपिक्स भी आ जाते हैं। जैसे अब ये आया था ऐसे का टॉपिक, ये आपका व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू, नॉलेज इज पावर, ये अब उसकी वो इस बुक में है, इस बुक में ये नॉलेज पावर भी है। इसी तरह सिविल जज में एडीपीपी का हमने 2019 में एग्जाम दिए तो वहाँ पे उन्होंने दे दिया था प्लेयर ऑफ लीडिंग, वो भी इस बुक में है। तकरीबन इसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, वो आप बुक कर लें तो ये बेहतरीन बुक है, ये बेहतरीन बुक है ऐसे के लिए। उसके बाद ये जो बुक है इसमें जो है सीएसएस के पास्ट पेपर्स को डिस्कस किया गया है। इसमें से जो अगर आप पैरा कर लेते हैं तो प्रेसी के लिए आपको इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसमें से ही पैरे उठा लेते हैं, क्योंकि 2010 का जो इसमें पैरा था वो उन्होंने 2020 में सिविल जज में दे दिया था। ठीक है, तो आप जो प्रेसी के लिए ये बुक आप कंसल्ट कर सकते हैं, पास पेपर्स वाले कर लें, ये है। उसके बाद आपका रसल, ये आपकी इंग्लिश की बुक्स हैं, ये इंग्लिश का आपका पेपर है। ठीक हो गया। आगे हम आ जाते हैं, इसमें मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता था, प्रेपोजिशन, जीके सिलेबस, एक और भी फाइल थी, चलो मैं इसमें इसमें आपको दिखाता हूँ। सीजे इंग्लिश, सीजे पास पेपर, ये 2020 के पेपर हैं, ये है। अब इसमें आप देखें, इसमें ये इंग्लिश का पेपर है, ये है इंग्लिश का पेपर। अब उन्होंने फ्यूचर ऑफ माइनकाइंड पे ऐसे उन्होंने बता दिया जी, ऐसे फ्यूचर ऑफ माइनकाइंड पे लिखें। ठीक है, आपको मेरे अगले शो हो रही होगी। ठीक है, ये है पहला लिटरेचर 25 नंबर का। उसके बाद उन्होंने बताया कि जी आप दी स्टडीज, आप दी स्टडीज में से आप उसके रोशनी डालें। उसके बाद ऐसे, ऐसे जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, वो भी इस बुक में डिस्कस किया जो नासिर जमाल शाह की ये बुक है। ठीक है, उसमें ये डिस्कस किया गया है, ये जेंडर इक्वालिटी इज मिथ बहुत अच्छा ऐसे दिया गया है इस बुक में। ये बहुत अच्छी बुक है आपकी नासिर जमाल शाह के लिए, मैं सारे स्टूडेंट्स को यही रेकमेंड करता हूँ, नासिर जमाल शाह की बुक। उसके बाद आपने 5 टॉपिक होते हैं, कोई भी आपने एक करना होता है। उसके बाद आपने एक लेटर लिखना है। ये जो प्रेसी के लिए मैं आपको बता रहा था कि ये बुक, ये जो पैरा है, ये जो बुक है आपकी, ये बुक है सुभान चौधरी की पास पेपर के लिए, पास पेपर के लिए ये बुक है। और ये बुक में से आपके पास पेपर, ये अब ये बुक से 2010 का आपने ऐसे कर लें, मैं खुद भी करके गया था तो ये आसानी हो गई थी, मैं उधर इजीली वो प्रेस ही कर ली थी मैंने। ठीक हो गया। तो ये मैंने जो आपको सारी बुक्स बता रहा हूँ, ये बेहतरीन कलेक्शन आपको बता रहा हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं 2019 में मैंने अटेम्प्ट दी थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने कौन सी बुक्स कंसल्ट करनी है, कौन सी बुक्स मैंने पढ़नी है, कोई पता नहीं था, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली गई। ठीक है, तो पहली अटेम्प्ट तो ऐसे ही गुजर जाती है, आपके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको पहले ही सारा कुछ एक कलेक्ट करके दिया जाता है कि जी आप ये चीजें करें, एक थीम मिल जाती है। ठीक हो गया। तो अब इन चीजों को फॉलो करेंगे तो इनशाला, इनशाला एंड इनशाला आप कामयाब हो जाएंगे। आगे हम करते हैं पेपर उर्दू का। उर्दू इजी है, आप बाकियों की निस्बत मुश्किल नहीं है बड़ा उर्दू। ठीक है, उर्दू आप इसी इजीली कर लेते हैं, उर्दू नहीं फेल होता। मैंने पेपर दिए 2 दफा दिए हैं, उर्दू नहीं फेल होता। उर्दू में बल्कि अच्छे नंबर आते हैं, 80+ आपके आ जाते हैं। और उर्दू है जो आपका एग्रीगेट भी बनाता है। उर्दू में आप अगर 100 मार्क्स ले आते हैं और इजीली आ जाते हैं तो आपका एग्रीगेट का इशू नहीं होता। अभी मेरा एक दोस्त है,
उधर से हैं, अटक से, उन्होंने पेपर दिए हैं और उनका एग्रीगेट नहीं बना, सारे पेपर पास थे। एक मेरा दोस्त है साहिवाल से, उसने भी दिए तो उसका एग्रीगेट नहीं बना। तो एग्रीगेट के लिए आप उर्दू बेहतरीन ऑप्शन है आपका। उर्दू पे थोड़ी मेहनत कर लें तो आपका एग्रीगेट बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, उर्दू में सबसे पहले लिटरेचर, लिटरेचर में क्या है, लिटरेचर में एक बुक है बाड़गे ने, बाड़गे ने, बाड़गे ने, ठीक है। ये बुक है आपकी उसकी नासिर काजमी की, नासिर काजमी, काजमी, ठीक है। मैं आपको ये बुक भी दिखाता हूँ, उर्दू बुक्स, ये आपकी नासिर काजमी साहब हैं, ये उसकी बुक है बारगेन है, नासिर काजमी। ये क्या है, ये लिटरेचर है उसका, वो एक शायरी है, इसमें शायरी को डिस्कस किया गया है बर्गिने की। 2019 में 40 नंबर की इसकी तशरीह आई थी, लेकिन अब उन्होंने 20 नंबर की दी है। 10 नंबर की तशरीह, 10 नंबर के उसके मीनिंग्स। ये एक चीज। दूसरा वो एक बुक है जिंदगी, जिंदगी, ठीक है, जो कि आपका इसमें इसी जिंदगी में से आपका जो एक प्रेसी के लिए तलखीस जिसको कहते हैं, तलखीस के लिए पैरा उठाया जाता है, ठीक है। उसकी आपने तलखीस करनी होती है, साथ उसकी आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती है, ठीक है। आप मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ, प्रीसाइज, प्रीसाइज प्लस आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपने साथ इसमें करनी है, ठीक हो गया जी। ये आपकी है इंग्लिश की, उर्दू, ये लिटरेचर के लिए, ठीक हो गया। ये लिटरेचर के लिए। जो ग्रामर है, ग्रामर के लिए आपका इधर है, उधर तो इडियम पे वर्ड, इधर आपका जरबुल अमसाल, अमसाल, जरबुल अमसाल। उसके बाद मुहावरे, ये रोमन इंग्लिश में स्पेलिंग हो सकते हैं, बड़ा आपने सिर्फ समझना ही है, ठीक है। मुहावरे, ठीक है। ये उसके बाद इसमें आपसे लेटर एंड एप्लीकेशन भी पूछ सकता है, लेटर एंड एप्लीकेशन भी पूछ सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपका कंप्रीहेंशन वही है कि आपका जो प्रेसी इसमें दे देते हैं। बाकी ऐसे, ऐसे के लिए आपने कोई भी आपको 4-5 ऐसे आएंगे, कोई एक आपने टॉपिक ऐसे के लिए करना है। ऐसे के लिए ये जो बुक है ना, महर मोहम्मद हयात की बेहतरीन बुक है, और वास्ट बुक, उसमें बहुत ज्यादा लेंथी चीजों में आपको डिस्कस की गई है, लेंथ में। आप, अच्छा, जो ये बुक है आपकी, मुहावरे इडियम्स यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। ये ये आपकी जो कलीदे उर्दू, ये बुक बेहतरीन बुक है, ठीक है। यहाँ से आपके डॉक्टर गफूर शाह कासम, ठीक है, ये यहाँ से आपके मुहावरे उर्दू आपके बेहतरीन इसमें से आ जाते हैं मुहावरे और ज़रबुल अमसाल, यहाँ से आपने करने हैं, ठीक हो गया। आगे ये उर्दू, उर्दू मज़ामीन आपकी बहुत डिटेल के साथ, कोई भी आप ऐसे उठा लें तो इतनी डिटेल के साथ बताएगी कि मैं आपको क्या बताऊं, कि आपको पढ़ के उस चीज़ का, टॉपिक का पता चल जाता है कि जी वो असल में है क्या चीज़। बेहतरीन बुक है, CSS PMS वाले भी वो ये बुक पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बुक है ऐसे के लिए। उसके बाद जिंदगी, ये बुक है, इसमें से आपका एक पैरा आएगा, पैराग्राफ आएगा, उसकी प्रेसी करनी है, ट्रांसलेशन करनी है। और उसके बाद आपका ये बर्गेने है, इसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है। उसके बाद ग्रामर के लिए इस बुक को आप कंसल्ट कर सकते हैं, ग्रामर के लिए इस बुक को आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका है उर्दू का पेपर, ये आपका है उर्दू का पेपर, जो कि आपको मैं इसके पास पेपर दिखाता हूँ, CJ पास पेपर, ये है।
ये उर्दू। उर्दू देखें, ये 2019 का आपको दिखा रहा हूँ। 2019 में क्या है कि उन्होंने एक तो आपको दे दिया है जी आपका मतलब कानून, कानून पे आप ऐसे लिखें या माहौलियात पे लिखें, कानून और नाज़्म ज़ब्त इंटरनेट के हवाले से। ये मैंने किया था, बहुत अच्छा मतलब इस पे हो गया था कि जी इंटरनेट को रोकने के लिए कानून बनाने चाहिए, ये क्या क्या करना चाहिए, वो उस पे दिया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि आपने मकालमा लिखना है, सॉरी उसमें मैं आपको नहीं बताया, मकालमा भी आ जाता है, ठीक है, मकालमा भी वो पूछ लेते हैं आपके ग्रामर में से। मकालमा, ठीक हो गया, मकालमा भी वो आपसे पूछ लेते हैं। ये ठीक हो गया। उसके बाद आपका ये पैरा है, इस पैरे की आपने प्रेस ही करनी है, साथ ही इसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है। उसके बाद ये दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। ये नूर जहां ने इस गज़ल को गाया भी है कि दिल धड़कने का सबब याद थी आया, वो तेरी याद थी अब याद है, कि जब मेरा दिल धड़का है तो मुझे मुझे पता चला कि जी अब जो है ना वो आपको याद कर रहा है। ठीक है, मेरा दिल धड़कता है तो आपकी याद में धड़कता है और कोई वजह नहीं होती। ठीक है, आज मुश्किल से संभाला है दोस्तों, मुसीबत में अजब याद आया, कि जी मैं जितनी मुसीबत में था, जितनी मेरी टेंशन थी, वो आपकी याद कहीं नहीं गई। एंड यो एक बुक हमारे फैकल्टी मेंबर हैं खटक साहब, ठीक है, वो इफ्तिखार अहमद खटक साहब, उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन भी की है, तशरीह भी की है इस बुक बरगेने की। ठीक है, ये बुक जो है, ओए होए वो कट गया, चलो मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। हाँ ये बुक है, ये पढ़ गए ने इसकी खटक साहब ने, इफ्तिखार अहमद खटक साहब ने तशरीह भी की है, वो भी मैं आपको बुक व्हाट्सअप करूंगा या आपको दिखा दूंगा कि बहुत अच्छी तशरीह की है, वो आप वहाँ से तशरीह भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम कहाँ पे थे, ये ठीक है, ये आपकी तशरीह थी। उसके बाद ये ग्रामर शुरू हो जाता है। ठीक है, ये ग्रामर है, इस्म नकरा इस्म मारफा, ये आपका है। ठीक हो गया। अब हमारे पास 10 मिनट रहते हैं, वो हमने अब जीके को डिस्कस करना है। उसके बाद फिर नई मीटिंग स्टार्ट करूंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि जी आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपकी मैं क्यूरीज लूंगा। ठीक हो गया। जीके, जीके के 5 टॉपिक्स बताए हैं उन्होंने, एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज और इंटरनेशनल नॉलेज, और उसके बाद आपका पाकिस्तान अफेयर, और उसके बाद इस्लामियात। ये 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये 5 टॉपिक्स हैं आपके जीके के। सबसे पहले एवरीडे साइंस। ठीक है, एवरीडे साइंस में क्या आ जाता है, एवरीडे साइंस में जो आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो विटामिन पे पूछ लेते हैं, इल्म फल्कियात के स्टार्स, स्टार्स पे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या इसी तरह आपका जो इंसानी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो उस पे वो डिस्कस कर लेते हैं। एवरीडे साइंस के लिए जो आपने ये बुक है, ये बुक जीके, ये जीके बुक, ये पास्ट पेपर्स हैं इम्तियाज़ अहमद शाहिद के। ये बुक जो है ना, इसमें अब देखें कि ये इस बुक में जो है 193 पेपर्स हैं। अब जो इनका लेटेस्ट वर्जन है वो उसमें 235 पास पेपर्स हैं। इनमें से जो कोई बुक ले लें, उसमें से 100 पेपर कर लें, उसमें हर पेपर में जो है वो एडीएस एवरेज साइंस का भी अलग टॉपिक होता है, वो अपने साथ कर लें, तो आपको काफ़ी जो है वो गाइडेंस मिल जाती है कि जी पास पेपर्स के लिए, जीके के लिए ये बुक बेस्ट है। इसके 100 पेपर आपने अच्छी तरह कर लें तो जीके नहीं आपका फेल होता, किसी सूरत भी नहीं फेल होता। सिर्फ 100 पेपर और अच्छी तरह करने हैं, याद होने चाहिए आपको। ठीक हो गया। फिर आपका आ जाता है
एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस के साथ उसका आपका आ जाता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में वो जनरल चीज़ें कि वो आपका जनरल नॉलेज में आपका पाकिस्तान के बारे में पूछ सकते हैं, वो कोई जो को है कोई जनरल नॉलेज जो है पाकिस्तान से पहले या पाकिस्तान के बाद के, ठीक है, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। उसका उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है, स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन इसका अगर मैं आपको पास्ट पेपर दिखाऊं तो वहाँ से आपको थोड़ी गाइडेंस मिलती है कि जी जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछ देते हैं। ये आपका उन्होंने पोर्शन दिया है जनरल नॉलेज का कि जी विटामिन क्या है, और उसके अलावा जेबरा, उसके अलावा आपका जो है जो कौन से कंट्रीज हैं एथोनसिया लीगलाइज कब हुआ था, मतलब बेल्जियम में। उसके अलावा आपका वर्ड्स या उसके अलावा ग्लेशियर, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन दे रहे हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, रिवर्स वगैरह, ठीक है। और उसके अलावा अलजबरा, ये जनरल नॉलेज है। उसके बाद ये आपका एमसीक्यूज देता है एवरीडे साइंस में से, ये है। उसके बाद में अगर आपको पास पेपर ये था 19 का, ये 20 का है, ये 20 का ये पेपर है आपका जीके का। तो उन्होंने 20 में सारा पैटर्न चेंज कर दिया। अब 20 में जो जीके उन्होंने दिया है वो ये है एग्रीकल्चर डोल्ट्रम, ये उन्होंने जीके का दिया है। बड़ा पास्ट पेपर मैंने आपको डिस्कस किया है, जीके में कुछ भी वो पूछ सकता है। ठीक हो गया। आगे आपका आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स को उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पाकिस्तान अफेयर्स को उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। क्या? एक प्री पाकिस्तान, एक पोस्ट पाकिस्तान। ठीक है। प्री प्री पाकिस्तान मतलब ये बिफोर, इसका मैं आपको कह लूँ कि प्री पाकिस्तान के बिफोर 1947। ठीक है। और आगे है जी पोस्ट पाकिस्तान। क्या है जी? पोस्ट पाकिस्तान। पोस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद के हालात। ठीक है, आफ्टर पाकिस्तान, आफ्टर 1947। ये आपको आपने डिस्कस करना है कि जी पाकिस्तान के बनने से पहले क्या हालात थे, ठीक है, या बाद में पाकिस्तान के क्या मसाले हैं। वो इसी तरह जो पोस्ट पाकिस्तान है उसमें जो 2019 में उन्होंने पॉपुलेशन पे क्वेश्चन दे दिया था, 2020 में उन्होंने कोई 2019 में इकानमी में, पाकिस्तान की इकानमी में भी क्वेश्चन दिया था। ये आफ्टर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान अफेयर्स की बात कर रहा है। ठीक है। आगे जो है इस्लामियात, इस्लामियात में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कस करता है वो आपका है सोर्सेज ऑफ पाक, सोर्सेज ऑफ कुरान, कुरान पाक, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। जैसे आपका सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ क्या है? एक कुरान पाक है, कुरान पाक। ठीक है। उसके बाद आपका इजमा, उसके बाद इज्तिहाद, इज्तिहाद। ठीक है। ये 2019 में देखें तो उन्होंने कुरान पाक से पूछा, इजमा से पूछा था। 2019 में उन्होंने सिर्फ सोर्सेज पूछ लिए थे। 2020 में उन्होंने इजमा से पूछ लिया था, इज्तिहाद पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन एक लाजमी देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने देखना है, 2 मिनट रह गए मीटिंग में हमारे, फिर इंशाल्लाह मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। ये इजमा से सोर्सेज से रिलेटेड तो ये क्वेश्चन लाजमी आता है। बाकी वो जो है वो अभी जो उन्होंने क्वेश्चन दिए थे कि पास्ट पेपर्स, अब तो उन्होंने काफ़ी इजी रख लिया है कि जी जो उन्होंने साथ एमसीक्यूज भी देने लगे, पहले एमसीक्यूज नहीं होते थे। ठीक हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन में आपका वो रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, वो आपका रिलेशन ऑफ ऑफ पाकिस्तान विद अदर स्टेट, विद अदर स्टेट। जैसे 2019 में उन्होंने 2019 में उन्होंने पूछा था यूएस पाक
यूएस रिलेशन। इसी तरह फिर उन्होंने क्वेश्चन दिया था पाक अफगान रिलेशन, अफगान रिलेशन, ये 2019 में दिया था। ठीक है, अब 2020 में उन्होंने क्या दिया, 2020 में तो उन्होंने बहुत जो है ना ऐसे ही पेपर बनाया कि क्या बताएं, बहुत ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं जीके में। उन्होंने एक कोल्ड वार पे क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, कोल्ड वार पे क्वेश्चन दे दिया था, और उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है आपका अ, जो ये सफीर वगैरह होते हैं, ठीक है, उस पे मतलब डिप्लोमेट पे, डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिप्लो डिप्लोमेसी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था उन्होंने 2020 में। अब ये आपका टोटल डिस्कशन थी जो कि आपका जो सिविल जज में बार बार वो कर रहे हैं, सिविल जज में बार बार वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इन